नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। अतिथि शिक्षक भर्ती 2024 की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। इसी बीच में आप लोगों के बहुत बड़ी संख्या में कमेंट थे कि सर जो पिछली बार जो अभी मेरिट कुछ दिनों पहले जारी की गई थी, वो मेरिट में जो स्कूल आवंटित किए गए थे, क्या वही स्कूल वापस आपको मिलेंगे या फिर नई आवंटन सूची जारी की जाएगी या नई मेरिट लिस्ट आएगी तो कब आएगी? इन सवालों के जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत बड़ी संख्या में कमेंट थी कि सर आज आएगी मेरिट लिस्ट या फिर दशहरे के बाद आएगी मेरिट लिस्ट। ये बहुत सारे सवाल आप लोगों के हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने दिया था, तो मैं इन सवालों के सभी के जवाब दूंगा कि क्या मेरिट प्रक्रिया में क्या बदलाव होने वाला है, क्या मेरिट लिस्ट जो जारी की गई थी क्या आप लोगों के साथ डीपीआई मजाक कर रहा है। क्योंकि कुछ लोगों के ये भी कमेंट है कि सर हमारे साथ डीपीआई मजाक कर रहा है, 3 महीने बाद तो मेरिट लिस्ट जारी की है, फिर मेरिट आवंटन मिलने के बाद फिर वापस ले लिया है, तो क्या इस प्रकार से मजाक किया जा सकता है? डीपीआई जो अभ्यर्थियों के साथ इस प्रकार से मजाक कर रहा है। तो आप लोगों के ये भी कुछ कमेंट थे, तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि जब भी प्रक्रिया नई तरीके से की जाती है, पोर्टल देखिए पहले जो भर्ती हुआ करती थी वो ऑफलाइन हुआ करती थी, ऑफलाइन मोड में हुआ करती थी। अब एक नई प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती की जा रही है। आपको भी पता है चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया आयोजित की गई। चॉइस फिलिंग को आपको पसंद के आपको स्कूल सेलेक्ट करने का मौका दिया गया है ना। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, कई सारी विसंगतियाँ आती हैं, इन विसंगतियों को दूर करने में काफ़ी समय लगता है ना। और आप लोगों के ये भी अब कमेंट थे कि सर मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर गायब क्यों कर दी गई है मेरिट लिस्ट। तो आपको बता दूं कि जो भी आपको स्कूल आवंटित किए गए थे, या आप समझ लीजिए कि डीपीआई ने एक प्रकार से ट्रायल किया है ना। ट्रायल का ये समझिए कि कोई नई चीज़ अगर बनाई जाती है, कोई नई चीज़ों का संचालन करना होता है बेहतर तरीके से, तो उसका सबसे पहले ट्रायल किया जाता है। तो हो सकता है डीपीआई ने कुछ इस प्रकार से ट्रायल किया हो कि क्या इस स्कूल जो है सही प्रकार से आवंटित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हो सकता है कि डीपीआई ने कुछ लोगों को ट्रायल के रूप में रखा हो, है ना, ट्रायल के रूप में कर दिया हो कि आवंटित कर दिया हो कुछ लोगों को स्कूल है ना। इसीलिए तो सभी को स्कूल नहीं मिले थे। आप लोगों को भी तार्किक रूप से सोचना रहेगा। तो इस प्रकार से कोई मजाक नहीं है ना। ये हो सकता है ट्रायल की प्रक्रिया हो डीपीआई की, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सर ये जो है आप लोग बोल रहे थे कि आप लोगों ये डीपीआई हमारे साथ मजाक कर रहा, तो ऐसा कोई मजाक नहीं है। हो सकता है ट्रायल की प्रक्रिया हो। और मैं अभी आपको बता दूं कि अभी जो क्या अपडेट निकल कर सामने आया है। हालांकि अब देखो कल के डेट में जो है अब दशहरा है, तो दशहरा की आप लोगों को पता है कि अभी गवर्नमेंट छुट्टी चल रही है, छुट्टियां चल रही, तो आप ये समझिए कि दशहरे के बाद ही आपकी जो भी मेरिट लिस्ट आएगी वो मेरिट लिस्ट दशहरे के बाद ही आएगी। अब देखिए यहाँ पर 2 आंकड़े निकल कर आते हैं। जो मेरिट लिस्ट आएगी हो सकता है उसके पहले आपको थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी चीज़ें आपको बता दी जाएँ मेरिट के पहले कि आपको इतने तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी, है ना, इतने तारीख को आपको ज्वाइनिंग करना है, इतने तारीख को उपस्थिति देना है। ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको एक कैलेंडर के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाए, फिर इसके बाद आपको मेरिट आवंटन सूची जारी की जाए। हो सकता है इस प्रकार से, या फिर हो सकता है जेपीएमएस पोर्टल पर डायरेक्ट आपके माई प्रोफाइल में आपको स्कूल आवंटित हो जाए, है ना। इस प्रकार से भी हो सकता है। तो आप लोगों को भी जीएफएस पोर्टल पर देखते रहना, नज़र बनाकर रखना। हो सकता है कभी भी मेरिट लिस्ट आपकी जारी हो सकती है, और हो सकता है डीपीआई जो है आपका जो है उसके लिए मेरिट लिस्ट जारी करे और फिर इसके बाद ही आपको आवंटन दे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब दशहरे की छुट्टियां हैं, इसके बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ सकता है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनको आवंटन प्राप्त हुए थे, है ना। तो आवंटन जो प्राप्त हुए थे, देखिए क्लियर नहीं है कि आप लोगों को जो स्कूल मिला था वही स्कूल मिले, है ना। हो सकता है आपको दूसरा भी स्कूल मिले, या फिर कोई फर्स्ट प्रायोरिटी का जो स्कूल है वो आपको मिल जाए, है ना। इसके बाद का जो नंबर है वो मिल सकता है। ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि आपको जो स्कूल मिला था वही स्कूल मिले, है ना। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा यही था कि आप लोगों की बहुत बड़ी संख्या में कमेंट थे, है ना, इन तमाम सवालों को लेकर। तो इन सवालों के जवाब मैंने दिया हूँ इस वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।